बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 243 मुलाहिज़ा फरमाएं। और अब मेरे सामने बैठा हुआ बीर बख्शी इंकशाफ कर रहा था कि वडेरा अकबर सुमरू का मेहमान दोस्त मेरे खान की इस निशानी से वाकिफ है, जिसके बारे में दारा के सिवा मेरा कोई और दुश्मन कुछ नहीं जानता था। बीर बख्शी की ज़बानी मुझे ये भी मालूम हो चुका था कि वडेरा का वो मेहमान दोस्त लाहौर के किसी नवाई गाँव से आया था। दारोर मलिक नवाज़ अली का ताल्लुक भी लाहौर के नवाही गांव रखावाली से था। चुनांचे ये सोचा जा सकता था कि अकबर सुमरू के दोस्त का मलिक नवाज़ से कोई ताल्लुक होगा। अगर ये फर्ज कर लिया जाता तो फिर ये बात यकीनी हो जाती कि दारा ने अपनी मौत से कबल मेरी स्याह तिल वाली निशानी के बारे में मलिक नवाज़ अली को जरूर बता दिया होगा। मैं कुछ देर तक मीर बख्श को टटोलती हुई नजर से देखता रहा, फिर पूछा, क्या तुम वाकई वडेरे के मेहमान दोस्त के बारे में ज्यादा नहीं जानते? मैं कसम खा कर कहता हूँ साईं, मुझे इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं, वो आजिज़ी से बोला। मैंने बस उसकी एक झलक देखी है, बाकी बातें सुनी हैं। मैंने कहा, तुम उस शख्स के उलिया के बारे में क्या जानते हो? बीर बख्श ने उस शख्स का जो उलिया बयान किया उसके मुताबिक वो एक घंटा कट्टा और मजबूत जिस्म का मालिक इंसान था। कदावर था, आंखों में जहानत झलकती थी और उम्र लगभग 30 के लगभग थी। इस उलिये पर तो बीर बख्श भी 80% पूरा उतरता था। वो भी सेहतमंद जिस्म का मालिक था, ताकतवर भी था, कद भी 6 फुट के करीब था, उम्र में भी वो उसके बराबर ही था। बीर बख्श के बताए हुए उलिये से मैं उस शख्स के बारे में कोई वाज़ेह अंदाजा कायम नहीं कर सका था। मैंने कहा, मीर बख्श, तुम्हारे वडेरे का दोस्त तो खासी ऊंची चीज मालूम होता है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है। साईं, अब मैं वडेरे का आदमी हूँ और ना ही वो मेरा वडेरा साईं है, वो बुरा समूह बनाते हुए बोला। मैंने एक बार सुमरू से हर ताल्लुक तोड़कर आपको अपना आका तस्लीम कर लिया है। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वो शख्स वाकई बहुत ऊंची चीज है, इसलिए तो वडेरे के बंगले पर उसकी आओ भगत हो रही है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने सवाल किया, मीर बख्श, तुमने थोड़ी देर पहले बताया कि जब तुम लोगों को पता चला कि हम बॉर्डर क्रॉस करके नगर पार करके सरहदी गांव में दाखिल हो चुके हैं, तो तुमने वडेरा अकबर सुमरू को उसके बारे में इतला दी थी। उसने इस बात में सारी लाया। मैंने कहा, तुमने अकबर सुमरू तक हमारी आमद की तरह किस तरह पहुंचाई थी? मोबाइल फोन के जरिए। उसने कहा। मैं उछल पड़ा, मोबाइल फोन? फिर इससे पहले कि वो मेरी हैरत को रफा करने के लिए जबान से एक लफ्ज भी निकालता, गाड़ी के ड्राइविंग कैबिन में कहीं फोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज चीख चीख कर अपनी शनाख्त पेश कर रही थी कि उसका मखरज कोई मोबाइल फोन है। मैंने सवालिया नजर से मीर बख्श को देखा। उसकी आंखों में जो जवाबी तासर उभरा, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो वडेरा अकबर सुमरू की कॉल थी। इसी दौरान में मीर बख्श ने गाड़ी के डैशबोर्ड को खोलकर मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। वो खासे बड़े साइज का मोबाइल फोन सेट था। उस जमाने में मोबाइल फोन को पाकिस्तान में मुतारफ हुए चंद साल ही हुए थे और नन्हे मुन्ने फोन सेट मार्केट में नहीं आए थे, जैसा कि आजकल दुकानों में और अक्सर लोगों के हाथों में सजे नजर आते हैं। इससे पहले कि बीर बख्श फोन ऑन करके गुफ्तगू का आगाज करता, मैंने तंबी लहजे में उस पर वाज़ेह कर दिया, सब ठीक है, तुम दोनों हम लोगों को लेकर पहुंच रहे हो। मेरे लहजे में पोशीदा धमकी और आवाज के उतार चढ़ाव में शामिल संगीनी ने बीर बख्श के जहन में मेरा मकसद नक्श कर दिया था। बीर बख्श और अकबर सुमरू के दरमियान ठीठ सिंधी में 5 मिनट तक बातचीत होती रही। बाद में मीर बख्श की जबानी मुझे जो अहवाल मालूम हुआ उसके मुताबिक उनके दरमियान कुछ इस किस्म की गुफ्तगू हुई थी। मैं सिंधी जबान को पूरी तरह नहीं समझता था, बस कुछ अल्फाज के मानी मालूम हो जाते थे। मीर बख्श, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम्हें छाछरू से गुजरे हुए काफी देर हो गई है, अब तक तुम लोगों को धर्मसाल से आगे निकल आना चाहिए था, अकबर सुमरू ने बेचैन अंदाज में पूछा। उसके बयान से मालूम हुआ कि छाछरू में उसका कोई आदमी जरूर मौजूद था जिसने हमारी स्याह गाड़ी को वहां से गुजरते हुए देखा था और धर्मसाल में भी उसके किसी वफादार की मौजूदगी की बू मिल रही थी। बीर बख्श ने जवाब दिया, साईं बोतार, बस हम धर्मसाल पहुंचने वाले हैं। ना बाबा, इतनी देर क्यों हो गई? वडेरा ने पूछा। खैरियत तो है ना? सब खैरियत है साईं बोतार, मीर बख्श ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। बस छाछरू और धर्मसाल के दरमियान रेगिस्तान में अचानक गाड़ी का टायर फट गया था, हमने टायर तब्दील कर लिया है, बस अब रवाना होने ही वाले हैं। साईं ने पूछा, वो दोनों कैसे हैं? पूरी तरह बेहोश हैं साईं बोतार, उन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, हम पूरी तरह मोहतात हैं साईं। मेरे दोस्त का दावा है कि वो लड़का वहीदान बहुत शातिर और खतरनाक है। वडेरा अकबर सुमरू ने कहा, मैं उस नामी ग्रामी लड़के को जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ, उस तरफ से तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। बीर बख्श ने तसल्ली बख्श लहजे में कहा, आप फिक्र ना करो साईं बोतार, हम उन दोनों को लेकर आपके पास पहुंचने ही वाले हैं। वडेरे ने मुतमईन होकर फोन बंद कर दिया। बीर बख्श मोबाइल फोन एक तरफ रखते हुए सरासीमा लहजे में बोला, अब क्या होगा साईं? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, मैंने बेपरवाही से कहा। वो खूब ज़दा हो गया, साईं आपने हदायत की थी कि मैं वडेरा अकबर सुमरू से ये कहूँ, सब ठीक है, हम तुम दोनों को लेकर उमरकोट पहुंच रहे हैं। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उलझन ज़दा लहजे में गोया हुआ, मैंने आपकी ताकीद के मुताबिक वडेरे से गुफ्तगू की है, क्या आप वाकई मुझे उमरकोट वडेरे के बंगले पर भेजना चाहते हो? हाँ, मेरा इरादा तो यही है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मगर साईं, उसने परेशान होकर बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा, अगर मगर कुछ नहीं चलेगा मीर बख्श, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ,
और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम सीधे वडेरा अकबर सुमरू के बंगले पर जाओगे। लेकिन मैंने तो वडेरे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया है। मीर बख्श ने शिकवा दादा लहजे में कहा, साईं आप मुझे साम बना चुके हैं, उसके बावजूद भी। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मीर बख्श तुम मेरी खिदमत में रहने की ख्वाहिशमंद हो ना, और मुझे आका बना लिया है तुमने, और मेरे हर हुक्म की तामील तुम बेचूं चराग करने का वादा कर चुके हो, फिर ये तरद्दुद क्यों? साईं क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? उसने एक अहम सवाल किया। मैंने उजला शिकन जवाब दिया, नहीं, आपके बगैर मैं वडेरा अकबर सुमरू के पास पहुंचूंगा तो वो मेरा जो अशर करेंगे उसका तसव्वुर ही करके मेरी रूह फना हो रही है। वो कपकपाते लहजे में बोला। मैंने कहा, मीर बख्श मेरी एक बात जहन में बिठा लो, जालिम और जाबर शख्स से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। याद रखो, जालिम के सामने खामोश रहना मजलूम के साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ है। तुम तो माशाअल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद हो, ताकतवर हो, फिर ये बुज़दिलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम जैसे डरपोक लोगों के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। साईं मैं ना तो डरपोक हूँ और ना ही बुज़दिल। वो मजबूत लहजे में बोला। बस बात इतनी सी है साईं कि मैं अकेला वडेरा अकबर सुमरू का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने कहा, जब ये समझो कि सामने वाला तुमसे ताकतवर और इख्तियार और इख्तिदार में कहीं ज्यादा मजबूत है तो फिर हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। हिकमत अमली? वो हुकों की तरह मुंह खोल कर मुझे तकने लगा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो मीर बख्श, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है बिल्कुल उसी तरह किसी चालबाज को अपनी चाल से काटा जा सकता है। इसी को हिकमत अमली कहते हैं। मैं कुछ समझा नहीं साईं। वो मजीद उलझ गया। मैं समझाता हूँ, मैंने मुतदिल लहजे में कहा। मीर बख्श तुम वडेरा अकबर सुमरू की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। वडेरे की ताकत का तोड़ भी तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरी हिदायत पर अमल करोगे, फिर देखना किस तरह सब बिगड़े काम संवर जाते हैं। वो कदरे मुतमईन हो गया। ये मेरी जात पर उसके एतमाद का नतीजा था। उसने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, साईं इस सिलसिले में आपकी हिदायत क्या होंगी? मैंने चलने में खामोश रहकर बोलना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया कि किसी मकार को मकारी ही की मार मारी जा सकती है, मैं भी वडेरा अकबर को चालाकी और हुनरमंदी से अपने दाम में लाऊंगा। वो पूरी तवज्जो से मेरी बात सुन रहा था। मैंने कहा, तुम अकेले ही वडेरा अकबर सुमरू के बंगले पर पहुंचोगे एक सनसनी और खौफनाक कहानी के साथ। तुम नहायत ही डरे सहमे अंदाज और खौफजदा अंदाज में उसे बताओगे कि मैं यानी वहीदान अली कोई खतरनाक किस्म का जादू जानता हूँ। जब तुम गाड़ी का टायर बदल कर आगे रवाना हुए तो उसी वक्त मुझे होश आ गया था। फिर जैसे मुझे ये एहसास हुआ कि तुम लोगों ने हमें अगवा कर लिया है तो मैंने काले नीले या पीले पता नहीं किस और किस्म के रंग का जादू का मुजाहरा शुरू कर दिया। पहले उस जादू के जोर पर मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने पर मजबूर किया। जब गाड़ी रुक गई तो मैंने तुम्हें जबरदस्ती इस बात पर आमादा किया कि तुम हम दोनों को न सिर्फ गाड़ी के पिछले हिस्से से निकालो बल्कि हमारे हाथों को भी बंदिशों से आजाद कर दो। तुमने ना चाहते हुए शहरी असरात के तहत मेरे हुक्म की तामील की। इस मौके पर ड्राइवर नवाज अली ने जवान मर्दी का मुजाहरा करना चाहा तो मैंने तुम्हारे हाथ में मौजूद कलाशिनकोव से फायर करवाकर नवाज अली का किस्सा पाक कर दिया। तुमने हम दोनों को ज़ेर करने के लिए हमारे कदमों में फायरिंग करना चाहिए तो मैंने बार बार तुम्हारा निशाना खता करवा दिया। गोलियां जाया होती रही मगर तुम मेरा बाल भी बांका ना कर सके। इस तरह तुम यहाँ होने वाली फायरिंग में इस्तेमाल शुदा गोलियों का हिसाब देने से भी बच जाओगे। मैं थोड़ी देर को रुका तो मीर बख्श ने बेयकीनी से पूछा, क्या वडेरा मेरी इस कहानी पर यकीन कर लेगा? उसके बाप को भी यकीन करना पड़ेगा। मैंने बड़ी सफाकी से कहा, मैं उसके यकीन का मुकम्मल बंदोबस्त करके तुम्हें रुखसत करूंगा। एक लम्हे का तवक्कुफ देकर मैंने कहा, गाड़ी से बाहर आ जाओ। कहाँ? उसके लहजे में हैरत थी। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा, तुम नवाज अली की लाश उठाने में मेरी मदद करो। नवाज अली की लाश को उठाकर कहाँ ले जाना है? वो भी गाड़ी से बाहर आ गया। मैंने कहा, इस गाड़ी के अकबी हिस्से में पटकना है, सीटों के दरमियान। वो खामोशी से मेरे साथ चलने लगा। मैंने कहा, तुम वडेरा अकबर सुमरू को बड़े रिक्कत अमेज अंदाज में बताओगे कि जब मैंने तुम लोगों को अपने ट्रांस से आजाद किया तो तुम फूट फूट कर रोए थे। अजामाबाद तुमने नवाज अली की लाश को अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी में डाला था और सीधे उमरकोट पहुंच गए थे। वडेरा ये भी तो पूछेगा कि जब आपने हमें अपने ट्रांस से आजाद किया तो खुद आप कहाँ गए थे? तुम कह सकते हो कि जब तुम अपने होश में आए तो हम उड़नछू हो चुके थे। मैंने कहा, भाई मैं तो जादूगर हूँ, कहीं भी गायब हो सकता हूँ और अपने साथ साथ अपनी साथी लड़की को भी गायब कर सकता हूँ। वो इस बात में सारी लाते हुए बोला, कहानी तो खासी सनसनीखेज है। अब वडेरे के दिमाग में भी उतर जाए तो अच्छा है। उतरेगी, जरूर उतरेगी मीर बख्श, मैंने पुरवसूख लहजे में कहा। ये वडेरे साईं और किसी भी इलाके के अंदरून में बसने वाले लोग बहुत तोहम परस्त होते हैं, जादू टूने और नादीदा कुव्वतों पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। वो दोनों दोस्त मुझे एक खतरनाक शख्स तो करार दे ही चुके हैं। अब उन पर जब मेरा ये जोहर खुलेगा तो उनके पास यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। फिर मेरे जादुई कमालात के कुछ सबूत भी तुम्हारे साथ होंगे। इसलिए वडेरा तुम्हारी दर्दनाक कहानी पर कान धरने पर मजबूर हो जाएगा। मीर बख्श ने पूछा, कैसे सबूत वहीदान साईं? नवाज अली की लाश। मैंने मीर बख्श की मदद से नवाज ड्राइवर की लाश को गाड़ी के फर्श पर फेंकते हुए कहा, और ये नायलून की डोरी जिससे मेरी साथी के हाथ बंधे गए थे, और ये हथकड़ी। मैंने उसके हाथों की तरफ इशारा किया। मगर ये तो मेरे हाथों में लगी हुई है, मैं इसे तुम्हारे हाथों से निकाल देता हूँ। मैंने चाबी से हथकड़ी खोलते हुए कहा। धनु इसी दौरान में हैरत भरी नजर से हम दोनों को देखती रही थी।
वो समझ गई थी कि मैं इस वक्त किसी अहम कार्रवाई में मसरूफ था, इसलिए उसने बोलने की जरूरत नहीं महसूस की। मैंने मीर बख्श की तरफ देखते हुए कहा, कहो अब तो मुतमईन हो या मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। उसने एक अहम नुक्ता उठाया, साईं वडेरा अकबर सुमरू ने हंगामी हालात में राब्ते करके मुझे मोबाइल फोन दे रखा है। वो पूछ सकता है कि मैंने इतने बड़े वाक़े की इतला उसे क्यों नहीं दी थी। इस सवाल का मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा, इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। वो उलझनज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने उसकी उलझन दूर करते हुए कहा, तुम कह सकते हो कि तुमने पहली फुर्सत में वडेरे को इस वाक़े की इतला देना चाहिए थी, बल्कि तुम तो उसी वक्त उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे जब मैं जादुई ऑपरेशन में मसरूफ था, मगर मैंने तुम्हारी कोशिश को अपने सहरी असरार से नाकामयाब बना दिया और इस मोबाइल फोन को बेकार यानी नाकारा कर दिया। ओह, वो चौंक उठा, फिर बोला, तो क्या आप वाकई मोबाइल फोन को बर्बाद करना चाहते हो साईं? हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, और ये काम तुम्हारे हाथों से होगा। तुम कलाशनिकोव का एक ब्रेस्ट मारकर इस मोबाइल फोन के पर खचे उड़ाओगे और इसकी बाकियात को समेटकर अपने साथ ले जाओगे। वो सरासीमा नजर से मुझे तकने लगा, फिर लरदीदा लहजे में बोला, साईं ये मोबाइल फोन तो बहुत कीमती है, साइंस की बिल्कुल नई इजाद है। मैंने कहा, ये तुम्हारी कम इल्मी है मीर बख्श। मोबाइल फोन साइंस की इजाद तो है, बल्कि इसे साइंस का एजाज कहना चाहिए, लेकिन ये अभी अभी इजाद नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी ये चंद साल पहले मुतारफ करवाया गया है। एक लम्हे को रुक कर मैंने उसे देखा और बात जारी रखते हुए कहा, और जहाँ तक तुम्हारी इस नुक्ते का ताल्लुक है कि ये फोन बहुत कीमती है, तो मैं ये कहूंगा कि बाज़ औक़ात कहानी में हकीकत का रंग भरने के लिए कीमती चीजों की कुर्बानी देना पड़ती है। फिर मैंने गाड़ी के फर्श पर पड़ी नवाज अली की लाश की जानिब इशारा करते हुए कहा, क्या ये मोबाइल फोन इस इंसानी जान से भी ज्यादा कीमती है मीर बख्श? वो नवाज अली की खून चुका लाश को देखकर एक झुरझुरी लेकर रह गया और बड़ी शिद्दत से इनकार में गर्दन झटकने लगा। मैंने कहा, बस तो फिर ठीक है, जब नवाज अली मेरे सहरी असरार से तुम्हारी फायरिंग का निशाना बनकर मौत के मुंह में जा सकता है, तो फिर एक मोबाइल फोन की क्या हैसियत है? बात मीर बख्श की समझदानी में उतर गई। अगले चंद लम्हात में उसने मेरे अहकाम की तामील कर दी। फिर पूछा, साईं अब कहाँ जाएंगे और मेरी दोबारा आपसे मुलाकात कब और कैसे होगी? मैंने कहा, हम फिलहाल तो कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमारी आइंदा मुलाकात कब और कहाँ होगी ये बात मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब हम जुदा होने लगेंगे। वो कदरे मुतमईन हो गया। मैंने कहा, अब एक लम्हा भी जाया ना करो, हमें फौरन अपना सफर शुरू कर देना चाहिए। उसने पूछा, आप गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठोगे साईं या मेरे साथ ड्राइविंग कैबिन में? तुम्हारे साथ ड्राइविंग कैबिन में, मैंने हतमी लहजे में कहा, और अब ड्राइविंग भी मैं ही करूंगा। फिर मैं दनु की जानिब मुतवज्जो हुआ और नवाज अली की लाश की समत इशारा करते हुए उससे इस्तफसार किया, क्या तुम इसकी मौजूदगी में आराम से रह लोगी या मैं किसी और किस्म की सेटिंग करूं? वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, वहीदान तुम फिक्र ना करो, मैं इस किस्म के मंजर से डरने वाली नहीं हूँ। जब तुम्हारे कदम में मैंने अपना कदम रख दिया है तो फिर फिक्र, डर और खौफ की क्या बात है? अब तो कदम कदम पर ऐसे मनाजर का सामना होगा। मैंने अब तक जितना भी वक्त तुम्हारे साथ रहकर गुजारा है उसकी बिना पर कह सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी बहुत हंगामा खेज है। तुम हर वक्त खतरात में घिरे रहते हो और जान हथेली पर रखकर इन खतरात का मुकाबला करते रहते हो। अगर तुम्हारे साथ चलना है तो फिर दिल को मजबूत तो बनाना ही होगा। उसने एक अजीब अंदाज में मेरी आंखों में देखा और ठोस लहजे में बोली, वहीदान तुम तो जानती ही हो कि मैं कितनी हौसलामंद लड़की हूँ। अगर मैं कमजोर दिल होती तो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर वहीं इबादतगाह ही में जान दे देती, लेकिन नहीं, वो मेरा हौसला अज़म और मजबूत दिली ही थी कि मैंने अपनी माँ बीर जानी और बाप थूंची की खून चुका लाश को बुंदील कुंड की इबादतगाह से खटमंडू शहर तक पहुंचाया था। धनु बोलते बोलते जज्बाती हो गई। उसने अभी जिस वाक़े का जिक्र किया था उसकी अंदर नाकी में कोई कलाम नहीं था। धनु ने वाकई बहुत बहादुरी और जुरात मंदी का मुजाहरा किया था और बाद भी वो मेरी खातिर कई बार जुल्म और तशद्दुद की फजा से गुजर गई थी। उसकी मजबूत दिली और मजबूत आसाबी मुझ पर आश्कार हो चुकी थी। मैं उसकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता था। वालिदैन के बेईमाना कत्ल का वाकया याद करके उसका दिल भर आया था। मैंने उसकी आंखों में वाज़े तौर पर दर्द की एक लहर को उठते हुए देखा था। अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को खाको खून में लूटते देखना कितना दिल दोज और जिगर पाश मंजर होता है, ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जानता था। तपश वहीं होती है जहाँ पर आग जलती है। हमारी ये सदमा मुश्तरका था। धनु को जज्बाती देखा तो मैं भी अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस करने लगा। मैंने बेख्तियार धनु को गले से लगा लिया। उसके सीने का तलातुम बता रहा था कि वो इस वक्त जब्त की आखिरी हद से गुजर रही है। वो ऐसा मौका नहीं था कि मैं उसका जब्त का बंधन तोड़ने का सबब बन जाता। मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में उसके शाने थपक कर खुद से अलग कर दिया। फिर इस इज़्तिराबी लहजे में कहा, तुम यहीं बैठो धनु, हम आगे जा रहे हैं। धनु ने ऐसी नजर से मुझे देखा जो दिल के आर पार हो गई। हम दोनों गाड़ी का अकबी दरवाजा बंद करके ड्राइविंग कैबिन में आ गए। मैं नवाज अली की जिंदी टोपी भी अपने साथ उठा लाया था। इस टोपी का क्या करेंगे साईं? मीर बख्श ने हैरत से पूछा। ये करूंगा, मैंने वो टोपी सर पर रखते हुए कहा और गाड़ी को चलाकर कच्ची सड़क पर ले आया। अब पहली नजर में देखने वाला यही समझेगा कि नवाज अली ही ड्राइविंग कर रहा है। अगर इस जुस्से में मैं उस जैसा नहीं हूं तो हम काम तो चलाना ही पड़ेगा। वो इस बात में सर हिलाने लगा। मैंने बदतदरीज गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, जब गाड़ी तेजी से गुजर रही हो तो देखने वालों की नजर किसी के जुस्से पर कम ही जाती है।
सबसे पहले जो चीज निगाह में आती है वो गेटअप है। विंड स्क्रीन से जो मेरा गेटअप दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक तो मैं पहली नजर में सिंधी ही लगूंगा ना। आप बहुत अक्लमंद और मौका शनास है साईं, बीरबख्श ने सताइशी नजर से मुझे देखते हुए कहा। आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैंने कहा, अक्लमंदी और मौका शनासी वक्त खुद सिखाता है बीरबख्श, बस इसका सिर्फ एक ही तकाजा होता है। वो क्या साईं? वक्त चाहता है इंसान उसके साथ साथ चले। ये तो बहुत ही अहम बात बताई आपने साईं, वो आंखें झपकते हुए बोला। मैंने कहा, लेकिन अक्सर इंसान वक्त के तकाजों को नहीं समझते। वो या तो वक्त से बहुत आगे चलने की कोशिश करते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। चुनाचे वक्त उनका साथ नहीं देता। जवाबन वो अपनी नाकामियों को किस्मत की खराबी से जोड़कर वावेला मचाते रहते हैं। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी बात मुकम्मल की। और जो लोग वक्त के साथ कदम मिलाकर चलते हैं, वक्त उनका रास्ता बन जाता है जो उन्हें उनकी मकसूद मंजिल तक ले जाता है। बीरबख्श लम्हों तक अकीदत भरी नजर से मुझे देखता रहा, फिर उसने कहा, वजदान साईं, आपके साथ जो बीबी है वो आपकी क्या लगती है? उसका इशारा धनु की जानिब था। मैंने कहा, वो मेरी दोस्त लगती है। मेरा मतलब था, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ बीरबख्श। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम यही पूछना चाहते हो ना मेरा धनु से क्या रिश्ता है? तो सुनो, ये मेरी दोस्त है, एक मुखलिस और बेलौस दोस्त जो किसी भी नाजुक मौके पर मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। वो मेरे लिए बड़े से बड़ा दुख उठा सकती है, तकलीफ बर्दाश्त कर सकती है। क्या इससे ज्यादा मजबूत रिश्ता भी कोई हो सकता है? नहीं साईं, वो नफी में सारी लाते हुए बोला। वाकई दोस्ती का रिश्ता तो बहुत लासानी और काबिल तारीफ है। मैंने कहा, बीरबख्श, अगर धनु मेरे लिए इतना आगे जा सकती है तो मैं भी उसकी खातिर बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम सब दोस्त एक दूसरे पर जान निशावर करते हैं। हमारी दोस्ती हकीकी मानों में दोस्ती होती है। वो काफी देर तक मुतासिरकुन अंदाज में गर्दन हिलाता रहा, फिर बोला, साईं, आपकी दोस्त धनु वाकई बहुत बहादुर है, वरना एक खून आलूद लाश के साथ उसने दानिस्ता जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहता था। मैंने ठहरे हुए लहजे में उसकी तशफीक करते हुए कहा, बीरबख्श, मेरी दोस्ती में बहादुरी शर्त है। मेरे तमाम दोस्त इस वक्त से माला माल हैं। हम बुराई, जुल्म और तशद्दुद के सामने और माशरती नामवारी के खिलाफ बड़ी बेजिगरी से सीना सुपर हैं। मैं किसी शख्स को आंखें बंद करके अपने दोस्तों के हल्के में शामिल नहीं करता, बल्कि किसी कड़े इम्तिहान में डालकर उसकी आजमाइश करता हूँ, जैसा कि तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे साथ क्या होने वाला है साईं? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, तुम अपने साबिक मुरब्बी वडेरा अकबर सुमरू के पास पहुंचने वाले हो, एक ऐसी कहानी के साथ जो मेरी तकलीफ करता है। मैंने इस कहानी को स्टेज करने के लिए तुम्हें कुछ हदायत भी दी है। अगर तुमने मेरी हदायत पर अमल करके दिखाया तो मैं समझूंगा कि तुम इम्तिहान में पास हो गए। वो संजीदगी से मुझे देख रहा था। मैं बोलते बोलते रुका तो उसने पुरज़म और वलवला अंगेज लहजे में कहा, साईं, मैं सरदर्द की बाजी लगाकर आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। शाबाश। मैंने तारीफी नजर से उसे देखा। बीरबख्श, अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो जाते तो फिर मैं तुम्हें भी गले लगाऊंगा। तुम मेरे दोस्तों में शुमार किए जाओगे। गुलाम, नौकर, चाकर, सांप वगैरह पालने का मुझे शौक नहीं है। उसका सीना जोश जज्बात से फूल गया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने विंड स्क्रीन के पार इशारा करते हुए बताया, साईं, हम इधर धर्मसाल से गुजरने वाले हैं। मैंने उसकी इतला सुनते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गिरदोपेश पर उकाबी निगाह रखते हुए धर्मसाल को पीछे छोड़ता चला गया। अल्लाह साईं का शुक्र है साईं, जब हम काफी आगे आ गए तो बीरबख्श की जबान से इत्मीनान बख्श कलमा जारी हुआ। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, बीरबख्श, क्या छाछरू भी ऐसा इलाका है? मैं समझा नहीं साईं। वो उलझनज़दा अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या छाछरू की आबादी भी धर्मसाल की तरह है? हाँ साईं, वो इस बात में सारी लाते हुए बोला। कमोबेश दोनों गाँव एक जैसे ही हैं। मैंने पूछा, क्या तुम लोग छाछरा में रुके बगैर ही आगे बढ़ आए थे? वहाँ रुकने का कोई सवाल ही नहीं था साईं। उसने कहा, तब फिर वडेरा अकबर सुमरू बकवास करता है। बात समझ में नहीं आई साईं। मैंने कहा, तुम्हारे साथ वडेरे की मोबाइल फोन पर जो गुफ्तगू हुई थी उसमें तुम्हारे बयान के मुताबिक वडेरे ने कहा था, बीरबख्श, छाछरू से गुजरते हुए तुम्हें काफी देर हो गई है, अब तो तुम्हें धर्मसाल से आगे निकल आना चाहिए था। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने जरा तवक्कुफ से बात जारी रखते हुए कहा, बीरबख्श, वडेरे की इस बात से ये तासुर उभरता था कि छाछरू में मौजूद उसके किसी आदमी ने तुम्हारी गाड़ी को वहां से गुजरते हुए देखा था, जबकि तुम बता चुके हो कि इन दोनों बस्तियों की आबादी एक जैसी है। धर्मसाल को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि वडेरा अकबर सुमरू सिर्फ तुम लोगों को अपने दबाव में रखने के लिए झूठ बोल रहा था। उसके किसी आदमी ने तुम्हें वहां से गुजरते हुए नहीं देखा होगा। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, बीरबख्श ने ताइदी अंदाज में कहा। मैंने कहा, बीरबख्श, हम कब तक उमरकोट पहुंच जाएंगे? उसने बताया, जिला उमरकोट की हदूद तो आगे आधे घंटे के सफर के बाद शुरू हो जाएगी, ताहम उमरकोट का शहरी हिस्सा मजीद आधे घंटे के सफर के बाद आएगा। एक लम्हे को रुककर उसने सवाल किया, आपका क्या प्रोग्राम है साईं? इस वक्त सूरज मगरबी उफक पर झुक रहा था। धूप की तमादत में खासी कमी वाक़ई हो गई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो चमकदार थाल ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में सुर्ख रंगत इख्तियार करने वाला था। फिर शाम हो जाती, यानी जब हम जिला उमरकोट की हदूद को छूते सूरज अपना आज के दिन का सफर पूरा करके मगरब में मुंह छुपा चुका होता। बीरबख्श की बात से मैंने अंदाजा लगाया कि उमरकोट के शहरी हिस्से में पहुंचते पहुंचते रात बीत चुकी होगी। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तो अपना प्रोग्राम उस वक्त बताऊंगा जब मुझे ये पता चलेगा कि वडेरा अकबर सुमरू का बंगला किस तरफ है।
मैं वडेरा और उसके मेहमान दोस्त से ज्यादा दूरी पर नहीं जाना चाहता। साईं वडेरे का बंगला और जागीर उमरकोट शहर की मशरकी समत में है। बीरबख्श ने बताया, वहां जाने के लिए उमरकोट की हदूद में दाखिल होकर मुझे सीधे रुख पर गाड़ी मोड़ना होगी, जबकि शहर में दाखिल होने के लिए सीधा जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब है शहरी हिस्से में दाखिल होने से पहले ही तुम दाईं जानिब यानी मशरकी समत पड़ जाओगे? जी साईं, उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने पूछा, इस मोड़ से वडेरे के बंगले तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है? लगभग 1.5-2 घंटे। और मोड़ से शहर उमरकोट कितने फासले पर है? वहां से 10-15 मिनट में शहर के बस में पहुंचा जा सकता है। मैंने कहा, क्या तुम हमें शहर के अंदर पहुंचा कर वापस आ सकते हो? जो हुक्म साईं। वो फर्मा बरदारी से बोला। फिर पूछा, क्या आप शहर में ठहरने का इरादा रखते हैं? हाँ, फिलहाल तो यही सोचा है। उसके सवाल के जवाब में मैंने कहा, शहर में कहाँ रुकेंगे? उसने पूछा, किसी होटल वगैरह में। मैंने बताया। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी की परछाइयां नमूदार हुई। मैंने उसके कैफ को भांपते हुए पूछा, उमरकोट शहर में होटलों की क्या सूरत हाल है? होटल में साईं, मगर आपकी शान के मुताबिक नहीं। उसने बताया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये साईं कि वो आम से होटल हैं। उसने जवाब दिया, आपके हिसाब से 3rd क्लास कहे जा सकते हैं। मैंने कहा, बीरबख्श, हम इस वक्त ना तो कोई हिसाब किताब करने की पोजीशन में हैं और ना ही मैं अपनी क्लास नापना चाहता हूँ। बस किसी माकूल से होटल में हमें एक कमरा मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। क्या ऐसा कोई होटल तुम्हारी नजर में है? उसने इस बात में जवाब दिया, हाँ साईं, ऐसे एक होटल के बारे में मुझे मालूम है। मैं आपको उस होटल के करीब छोड़कर वापस आ जाऊंगा। बस ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। बीरबख्श ने पूछा, साईं, आपके पास रकम की क्या पोजीशन है? रकम तो हमें तुम दोगे बीरबख्श। मैंने 2 टोक लहजे में कहा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जरूर साईं, जरूर, वो बोला। मैंने महसूस किया वो एक मर्तबा फिर कुछ उलझ सा गया। मैंने पूछा, क्या बात है बीरबख्श, तुम मुझे कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो? साईं, मैं आपकी साथी के बारे में सोच रहा हूँ। तो इसमें उलझन या फिक्र की कौन सी बात है? उसने संजीदा लहजे में बताया। साईं, बीबी का लिबास खासा मॉडर्न है। वो जीन्स और टी-शर्ट में मलबूस है। उमरकोट या किसी भी छोटे शहर में लड़कियां और औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनती। तो फिर? मैंने सवाल के अंदाज में कहा। वो बोला, साईं, मेरा ख्याल है आप बहुत जल्द दूसरों की नजरों में आ जाओगे। इन दूसरों में मुमकिन है वडेरा अकबर सुमरू का भी कोई आदमी हो। उसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि क्या परेशानियां जन्म ले सकती हैं। उसकी बात में वजन था। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो मीरबख्श। बहरहाल फौरी तौर पर तो कुछ नहीं हो सकता। हम होटल में कमरा हासिल करने के बाद इस मसले को हल करेंगे। तनु का लिबास तब्दील करवा दिया जाएगा। वो कतरे मुतमईन हो गया। मेरे सफरी बैग में हमारे चंद जोड़े कपड़े मौजूद थे, अगर जो उनमें ऐसा कोई लिबास भी नहीं था जो सिंध की तहजीब से लगाव खाता। ताहम तनु अगर साड़ी जेब तन कर लेती तो बात बन सकती थी। बैग में उसकी एक साड़ी रखी हुई थी जो रानी रूपमती ने उसे तोहफे में दी थी। जयपुर में क्याम के दौरान में रूपमती और शोभा ने धनु को ज्यादातर साड़ी पहनने ही पर जोर दिया था। बीरबख्श ने अपनी जेब में से 2000 रुपए की रकम निकाल कर मेरे हवाले कर दी और कहा, साईं, फिलहाल तो यही है, बाद की बात बाद में देखी जाएगी, ये भी बहुत है। मैंने वो रकम अपनी जेब में रखते हुए कहा। वो बोला, साईं, आप जब होटल पहुंचोगे तो अंधेरा फैल चुका होगा, इसलिए ज्यादा खतरे की कोई बात नहीं, मगर दिन के उजाले में आपको बहुत एहतियात करना होगी। आपकी साथी और आप इस माहौल में बहुत मुख्तलिफ नजर आते हो, इसलिए फौरन नजरों में आ जाओगे। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूंगा कि कल हम भी अपना गेटअप तब्दील कर ले। मैं मुकामी रंग में रंगने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आप काफी अरसे तक यहाँ ठहरना चाहते हो? फिलहाल तो 3 दिन के लिए होटल में कमरा लूंगा। मैंने कहा, और अगर जरूरत महसूस हुई तो इस मुद्दत को बढ़ा लूंगा। वो तजवीज़ अमेज़ लहजे में बोला, साईं, आपको इस लंबे चौड़े बखेड़े में पड़ने की क्या जरूरत है? हम गाड़ी और गाड़ी में मौजूद तमाम चीजों को यहीं कहीं वैराने में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस वक्त हम आजाद हैं, कोई हमारा रास्ता रोकने वाला भी नहीं है। मैंने उसे टटोलती हुई नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम वाकई इम्तिहान वफादारी से बचने की कोशिश कर रहे हो? नहीं साईं, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। फिर मुझे मैदान छोड़कर भाग जाने का मशवरा क्यों दे रहे हो? वो हक्का बक्का रह गया। कौन सा मैदान साईं? मैंने कहा, वो मैदान मीरबख्श जो वडेरा अकबर सुमरू और उसके मेहमान दोस्त ने मेरे सामने फैलाया है। मैं भी तो जरा देखूं वडेरे का वो दोस्त कितने पानी में है जिसने मुझे घेरने के लिए ये लंबा चौड़ा जाल बिछाया है, और जो ये भी जानता है कि मेरे दाएं कान के लोगों के पीछे मसूल के बराबर स्यातिल है। मेरा लहजा अचानक तल्ख हो गया। बीरबख्श, मैंने ऊंट पीछे एक गर्म सांस खारिज की और सनसनाते लहजे में कहा, जो शख्स मेरे बारे में इतनी अहम मालूमात रखता है और मेरे इस्तकबाल की खातिर वो लाहौर के किसी नवाई गांव से चलकर इस तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच सकता है, उस शख्स से मुलाकात किए बगैर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने का तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं तो उसकी दीदार के लिए बेचैन हो रहा हूँ। तुम वडेरे के बंगले में वापस आकर मुझे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करोगे तो मैं आइंदा का लाए अमल तैयार करूंगा। कल ना सको तो परसों आ जाना। मैं पूरे 3 दिन तक होटल के कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम्हें हम होटल में ना मिले तो तुम हमारा इंतजार कर लेना। हम होटल के आसपास ही कहीं मौजूद होंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम होटल में मुराद और कलसूम के नामों से ठहरेंगे। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर बीरबख्श को मुखातिब करते हुए सफाक लहजे में कहा, बीरबख्श, एक वक्त था जब मैं अपने दुश्मनों के आगे दौड़ा करता था। वो मेरी जान के गाहक बने हुए थे क्योंकि मैं अपने वालदैन के बेईमाना कत्ल का ऐनी शाहिद था। मेरे वालदैन के कातिल मुझे सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहते थे, लेकिन मेरी खुशबख्ती मुझे बचाती रही और मैं हमलावरों की खार वार से जिंदा बच निकला।
मैं अपने दुश्मनों से बाखूबी वाकिफ था, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि मैं अभी मासूमियत में झूल रहा था। फिर कुदरत ने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी सच्चाई और मजलूमियत का मुझे इनाम मिला। अल्लाह के चंद बंदों ने मुझे तराश खराश कर कुछ ऐसा बना दिया कि मैं आतिशो आहन का एक नाकाबिले तस्खीर शाहकार बन गया। वो दिन और आज का दिन मैंने रुककर मीर बख्श की जानिब देखा, जो बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा, हाँ मीर बख्श, वो दिन और आज का दिन मैं अपने दुश्मनों के पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ और वो किसी पसपा खरीफ की तरह खुद को छुपाते फिर रहे हैं। मुझे तो ये जानकर खुशी हुई कि यहाँ सिंध के रेगिस्तान में कोई जाला आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल कर रहा है और सैकड़ों मील का तवील सफर करके वो मेरी खातिर यहाँ रुका हुआ है। मैं अपने ऐसे जोशीले और वलवला अंगेज बेजबान को किस तरह नजरअंदाज कर सकता हूँ। जरा मालूम तो हो मेरी चाहत में बेकल और मेरी जुस्तजू में दश्ते नूरदी करने वाला वो जीदार दुश्मनों के किस कबील से ताल्लुक रखता है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके सीने में कितना दम है। मैं परखना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में कितना गुस्सा और गम है। मैं बरतना चाहता हूँ उसके बाजू में कितना खम है। अगर मीर बख्श का बस चलता तो वो मेरे कदमों में गिर जाता। इस वक्त वो मुझसे इंतहा मुतासर नजर आता था। उसका अंदरून और बैरून सरापा न्याज बना हुआ था। जब वो बोला तो उसकी आवाज में लरदश नुमाया थी। उसका लहजा जज्बात की शिद्दत से भीगा हुआ था। साईं वजदाद, मैं अपने वक्त पर बहुत फख्र कर रहा हूँ कि कुदरत ने मुझे आपसे मिलवा दिया है। आप बहुत अजीम इंसान हो। एक लम्हे के तवक्कुल से उसने पूरी इत्मीनान लहजे में कहा, साईं आप बेफिक्र हो जाओ, मैं जी जान से कोशिश करके आपकी हिदायत पर अमल करूंगा और आपकी मतलूबा मालूमात जल्द से जल्द आप तक पहुंचाऊंगा।